अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा में इजराइल की बर्बरियत में कोई कमी नहीं, ताहाल 435 फलस्तीनी हलाक। बीजेपी पर मुसलमानों के एतमाद में इजाफे का मरकजी वजीर नजमा हिप्तुल्लाह ने किया दावा। शहर में रमजान खरीदारी की गहमागहमी, पुलिस की तैनाती, बरकी के मोबाइल ट्रांसफार्मर्स मुतहरिक। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गाजा में कल इजरायली फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा बमबारी की गई, जिसमें तकरीबन 100 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इस तरह अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 435 तक पहुंच गई है। इजराइल ने फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा और साथ ही साथ जमीनी कार्रवाई में भी शिद्दत पैदा कर दी है ताकि हमास के निशानों को खत्म किया जा सके। 13 दिन कबल शुरू हुई फौजी मुहिम में कल का दिन खुनरेज दिन था, जबकि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की आरजी जंग बंदी चंद ही घंटों में खत्म हो गई। महलूकीन और जख्मियों की मुंतकली की इजाजत के लिए इस जंग बंदी से इजराइल और हमास दोनों ने इत्तेफाक किया था, लेकिन यह इंतहाई कम वक्त के लिए रही और इजरायली फौजी ने बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया। हजारों फलस्तीनी अवाम का आज भी गाजा से तखलिया का सिलसिला जारी रहा। इजराइल ने कई मुकामात को बमबारी का निशाना बनाया है। हमास के हमलों में 7 इजरायली बशमुल 5 फौजी हलाक हुए, जबकि महलूकीन की मजमूई तादाद 15 हो गई है। इजरायली हमलों से हमास के एक सीनियर कायद के फर्जन के बशमुल 24 फलस्तीनी हलाक हो गए। शुजाइया और पड़ोसी जिला जैतून पर इजरायली हमलों से कई अफराद हलाक हुए, जबकि शुमाली इलाका जबलिया में भी हलाकतें वाक़ हुई। शुजाइया की सड़कों पर अपनी जिंदगियां बचाने के लिए फरार होने वाले अफराद का हुजूम देखा गया। हुकूमत सऊदी अरब ने इस साल उम्रा सीजन के आगाज के बाद से अब तक 63 लाख उम्रा वीजा जारी किए। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान जारी करदा वीज़ों में 9 लाख का इजाफा हुआ है। वजारत हज के डायरेक्टर ने बताया कि इस उम्रे वीज़े में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जारी करदा उम्रा वीज़ा शामिल नहीं है, जिसमें वीज़ा की तादाद बढ़ने की तौक़े है। उन्होंने कहा कि वीज़ा खत्म होने के बाद ठहरने वालों की 1.5% दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। जो आज़मीन वीज़ा की मुद्दत खत्म होने के बाद जायद मुद्दत तक ठहरते हैं, वो इनकी सेहत की बुनियाद पर होता है या फिर रवानगी में ताख़ीर या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन जो आज़मीन खुसूसन वीज़ा ख़त्म होने के बाद ठहरते हैं, इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की जा रही है। इस वक्त सऊदी अरब में 48 उम्रा सर्विस फराहम करने वाले इदारे हैं, जो वजारत हज और वजारत दाखिला के नुमाइंदे हैं। दीगर 2000 बैरूनी एजेंट्स हैं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिप्तुल्लाह ने वादा किया है कि सबके लिए तरक्की से मुतालिक बीजेपी के एजेंडे के सबब इस पार्टी पर मुसलमानों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वोट बैंक सियासत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। नजमा अकबर अली हिप्तुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है और वो कदरे आहिस्ता बीजेपी पर एतमाद करने लगे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी लीडर ने कौमी इंतखाबात में तरक्की पर तवज्जो मरकूज की। ने सारे मुल्क में अक्सरियत और अक़लियतों दोनों के लिए शमूलियती तरक्की की बात कही और इस तरक्की में मुसलमान भी शामिल हैं। नजमा हिप्तुल्लाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सबके बारे में बात की और जब उन्होंने तरक्की की बात की, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। गालिबन 100% मुसलमानों ने तो इन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन काबिल लिहाज वोट दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में बीजेपी के लिए एतमाद में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना का लोक त्यौहार बोनाल कल पूरे जोश और खरोश, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद बोनाल को रियासती सरकारी त्यौहार का दर्जा दिया गया। इस तरह आज के बोनाल को नई रियासत के पहले त्यौहार की हैसियत से अहमियत हासिल हो गई है और के चंद्रशेखर राव गालिबन वो पहले चीफ मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने पुराने शहर के इलाके लाल दरवाजे में वाक़ महाकाली मंदिर पहुंचकर हिंदू देवी की पूजा की और अवाम को मुबारकबाद दी। बोनाल त्यौहार बलाओं, बीमारियों और बुराइयों के खात्मे के साथ बेहतर सेहत, अमन व खुशहाल के लिए मनाया जाता है। बोनाल त्यौहार का आगाज 1 माह कबल हुआ था और आज पुराने शहर में जुलूस के इनेकाद के साथ इख्तिताम में अमल में आ रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुराने शहर के लाल दरवाजे में वाक़ महाकाली मंदिर पहुंचकर रियासती हुकूमत की तरफ से बंगारू, बोनम और देवी के लिए ग़िज़ा और मलबूसात पेश किए। पुराने शहर हैदराबाद के दीगर इलाकों के महाकाली मंदिरों में कल सुबह की अवलिन सातों से सैकड़ों मर्द व ख़ातीन ने पूजा की। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरिबौली पहुंचकर अक्कन्ना मादना मंदिर में भी पूजा की।
पुराने शहर के बोनाल जुलूस में कल हल्की सी कशीदगी इस वक्त पैदा हो गई जब दोनों ग्रुप्स के दरमियान कुछ देर के लिए संगबारी का वाक़या पेश आया। बावसूख राय ने बताया कि कल दोपहर 3:30 बजे हरीबौली चौराहे पर बोनाल जुलूस जा रहा था कि चंद नामालूम अशरार ने इसी इलाके से गुजरने वाले अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मोटरसाइकिल को ढकेल दिया, जिसकी वजह से वो गिर पड़े। इस वाक़े के बाद वहां पर हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई और दोनों ग्रुप्स के दरमियान कुछ देर के लिए हल्की सी संगबारी पेश आई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया और अशरार की निशानदही करने के लिए मुकामी पुलिस को हिदायत दी। पुराने शहर में माह रमजान मुबारक में खरीदारी करने के लिए बाजारों में गहमा गहमी को देखते हुए महकमा पुलिस और महकमा बरक़ी की जानिब से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। महकमा पुलिस की जानिब से चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग के अलावा पत्थरगट्टी, पटेल मार्केट, शालीबंडा, लाड बाजार, खिलवत, हुसैनी अलम और दीगर बाजारों में सादा लिबास में मलबूस पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया है ताकि ख्वातीन व लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले नौजवानों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। अलावाजी महकमा बरक़ी की जानिब से हुसैनी अलम, चार मीनार, खिलवत, कोटला अलीजा, मुगलपुरा और शालीबंडे के इलाकों में रात के औकात में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई जा चुकी है ताकि रात के औकात में किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निपटा जा सके। महकमा बरक़ी के ओहदेदारों के बमूजिब माह रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में बरक़ी के ज़्यादा इस्तेमाल के सबब लोड शेडिंग का मसला पैदा होता है। इस मसले से निमटने के लिए ये ज़रूरी है कि मोबाइल ट्रांसफार्मर्स को मुतहरिक रखा जाए। इसीलिए महकमा बरक़ी को ज़रूरी इक़दामात के तौर पर नया पुल, चार मीनार के अलावा अहम बाजारों में बिलावक्फी बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दामात मुकम्मिल कर लिए हैं। चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग खरीदारों को चोरों से चौकन्ना करने के लिए नस्ब करदा बैनर्स पर बुरखापोश ख्वातीन की तस्वीर शाये किए जाने के खिलाफ महर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महिंदर रेड्डी को रवाना करदा एक याददाश्त में फौरी महकमा पुलिस की जानिब से लगाए गए बैनर्स को हटाने की ख्वाहिश की गई। चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग लगाए गए बैनर्स में बुरखापोश ख्वातीन को बतौर चोर पेश किया गया जो ख्वातीन ही के पर्सों से कीमती अशिया और रकम सरखा करने की कोशिश कर रही हैं। अवाम में इन बैनर्स में शायाशुदा नकाबपोश बुरखा ज़ेबतन की हुई ख्वातीन की तस्वीर पर शदीद एतराज़ किया जा रहा है और पुलिस की तवज्जो मबजूल करवाने की बारहा कोशिश करवाई जा चुकी है। अवाम का ये एहसास है कि यकीनन तमाम तबकात में अच्छे और बुरे अफराद होते हैं, लेकिन जिस अंदाज से बुरखापोश ख्वातीन बतौर सारिक तशहीर की जा रही है, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि महकमा पुलिस में मौजूद बाज़ मुतासिब ज़हनियत के हामिल ओहदेदार दानिस्ता तौर पर इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लवाज़िम महकमे की जानिब से मुसल्लिमात चोरों की तस्वीर के बैनर्स भी नस्ब किए गए हैं, लेकिन इन बैनर्स पर मौजूदा तस्वीर नाकाबिल दीद है, बल्कि उन सारिकीन की शिनाख्त ही दुश्वार नजर आती है। पुराने शहर में माह रमजान मुबारक की गहमा गहमी के बाद ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। हर साल माह रमजान मुबारक की आमद से कल मदीना बिल्डिंग ता चार मीनार अहम सड़क के मुतबादिल रास्ते के तौर पर मंडी मीरालम, दारुशफा, मुगलपुरा, एतबार चौक, कोटला अलीजा, सुल्तान शाही सड़क के अलावा चौक, हुसैनी अलम, मुस्लिम जंग पुल, बेगम बाजार की सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाता था, लेकिन इस मरतबा ऐसा न किए जाने के सबब अवाम बिलखुसूस मोटरसाइकिल रानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में माह रमजान मुबारक के मौके पर मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार, मक्का मस्जिद तक बाजार में गहमा गहमी के बाद ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाता है। अवाम खुद रजाकाराना तौर पर मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने लगते हैं, लेकिन इस मरतबा कोटला अलीजा, एतबार चौक, मंडी मीरालम के करीब सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हालत में है, जिसके बाद इस सड़क पर भी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो रहा है। मंडी मीरालम के करीब पाइपलाइन के अधूरे काम के बाद सड़क की खस्ता हाली की शिकायत मुतअद्दिद मरतबा मुतालिका महकमा जात से की जा चुकी है, लेकिन इन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। अब जबकि माह रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के आखिरी अय्याम का दौर चल रहा है, ऐसे में सड़क की हालत को दुरुस्त किया जाना तो मुश्किल है, लेकिन आर्जी तौर पर इसे बेहतर बनाने के इक़दामात के जरिए इस सड़क पर पैदा होने वाले ट्रैफिक के मसाइल से अवाम को राहत पहुँचाई जा सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की कई अहम सड़कों की खस्ताहाली की मुतअद्दिद शिकायत मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात नहीं किए गए हैं। मंडी मीरालम सड़क पर मौजूद ताजरीन ने बताया कि मंडी मीरालम सड़क पर बोनाल जुलूस से कबल सड़क की हालत को बेहतर ना बनाए जाने की सूरत में हादसात रोनमा हो सकते हैं।
कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद सोमेश कुमार ने तमाम जोन कमिश्नर्स को सड़कों की हालत पर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस अहम सड़क पर ताहाल मरम्मती कामों का आगाज नहीं किया गया और बाज़ मुकामात पर जहां मरम्मती काम अंजाम दिए गए हैं, इन मुकामात पर भी गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश के सबब आर्जी मरम्मत पानी में बह चुकी है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।